नमस्कार दोस्तों, आज हमें आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गए हैं और हम आज इसे एक अमृत महोत्सव की तरह मना रहे हैं, एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं। एक ऐसे त्यौहार में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग और पूरा भारत, पूरा राष्ट्र इसे एक साथ मना रहा है और एक ही धुन में मना रहा है। प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जा रहा है और आज़ादी की इस खुशी को एक साथ एकत्रित होकर अपनी ताकत दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं साथियों। और ये आज़ादी हमारे लिए महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि ये केवल कोई आज़ादी हमें दान में नहीं मिली है, किसी ने इसे भीख में नहीं दिया है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमने संघर्ष किए हैं, अपनी कुर्बानियाँ दी है और इस आज़ादी को अंग्रेज़ों से छीन कर अपनी मुट्ठी में किया है। और कोई ये आज़ादी हमें एक दिन में नहीं मिल गई है और किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिल गई है। इस आज़ादी को पाने के लिए पूरा देश एक साथ होकर लड़ा है। इस आज़ादी को पाने के लिए पूरे देश ने संघर्ष किया है और कहीं न कहीं इस गुलामी के डंस को पूरे देश ने एक साथ झेला है। ना जाने कितने कानून अंग्रेजों द्वारा हमारे खिलाफ लाए गए, दमनकारी नीतियाँ चलाई गई, जैसे साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट, ना जाने इस प्रकार के कितने कानून जिसमें भारत को केवल लूटने और भारत को की दुर्दशा करने के लिए केवल बनाए गए थे। किस प्रकार से भारत के लोगों को प्रताड़ित किया जाए, उनसे अपना मतलब निकाला जाए, उनको आपको कैसे बताए किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा भारत के ऊपर उत्पीड़न किया जाता था। अब तो चलो जहाज़े मॉडल टाइप के हो गए जो अपने ऑटोमेटिकली चलते थे। उस समय चप्पू चलाए जाते थे जिसमें क्रांतिकारी जिस लोगों को भी लगाया जाता था और भारत के गरीब लोगों को लगाकर उससे चप्पू चलवाया जाता था। और खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं उनकी की जाती थी, ना उनको उचित पैसे दिए जाते थे। किसानों की खेती छीन ली जाती थी, व्यापारी का व्यापार छीन लिया जाता था। जिनके पास ज़मीनें, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसके खिलाफ दमनकारी नीतियाँ अपनाई जाती थी। ये संघर्ष ना जाने कितने सालों तक रहा, जिन्होंने हमारी सभ्यता को भी मिटाने की कोशिश की, हमारे देश का धन लूटने का पूरा प्रयास किया और ना जाना कितना लूट कर लेकर चले भी गए। जिन्होंने हमारे महिलाओं का सम्मान नहीं किया, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, जैसे चाहे उनके साथ उस प्रकार का उत्पीड़न किया। तो ये आज़ादी हमारे लिए छोटी नहीं हो सकती। इस आज़ादी को पाने के लिए कितना संघर्ष किया, इस आज़ादी का कितना डंस, गुलामी का कितना डंस हम लोगों ने झेला। उसके बाद आज हम कह सकते हैं कि हमें आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गए। इस 200 साल की गुलामी में ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। आपको कितने कांड बता दें, ना जाने कितने ऐसे कांड हैं जिसमें अंग्रेजों द्वारा हम लोग, अब जलियांवाला बाग कांड को ले लीजिए, जिसमें केवल हम लोग शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे और उस शांतिपूर्ण सम्मेलन में महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे। किस प्रकार दमनकारी नीति अपना के अंग्रेजों ने सब पे गोलियां चलवा दी। आदमी को जहाँ जगह मिली भाग नहीं पाया, भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, उन्होंने हर तरफ से गोलियां चलाना चालू कर दी। तो वहाँ पे कुएं में कूद के आदमी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। ना जाने ऐसे कैसे कितने कांड है। ये तो एक आपको बताते हैं, बिनकी में या फतेहपुर बिनकी में एक 52 इमली का पेड़ कहा जाता है खजुआ के पास, तो उसमें 52 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया एक साथ। वो पेड़ आज भी हम लोगों की यादगार के तौर पे वहाँ पर है। तो समझ लीजिए 52 लोगों को एक साथ फांसी दे दी जानी।
आज आज़ादी के 75 साल मना तो है और कोई एक व्यक्ति को फांसी दी जाती तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन उस समय 52 लोगों को एक साथ फांसी दे दी गई, गोलियां चलवा देते थे, फांसी दे देते थे। किसानों को किसानी एक नील की एक जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नील की खेती की जाती थी वहाँ पर, तो उसका विरोध किया जाके। ना जाने कितना किसानों पे कर लगा देते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, गांधी जी हो, ना जाने कि हमारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष के साथ उसका विरोध किया। जैसा चाहते थे अंग्रेज उस प्रकार से दमन करने की नीति अपना के, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, जो मन होता था वो करते थे। आज अगर कोई हमारे देश में कोई बात हो जाती है तो हम संविधान का हवाले देते हैं कि और कानून का हवाला देते हैं कि कानून से परे कोई चीज़ नहीं थी। उनका कानूनी दमनकारी नीतियों वाला था, कानूनी वो इस प्रकार के बनाते थे कि किसी को भी उठा के हमारे क्रांतिकारियों के लिए ऐसे ऐसे कानून लेके आए। रोलेट एक्ट देख लीजिए, उसमें ऐसा कानून था कि बिना न्यायालय में जाए सज़ा दे दी जाएगी, बिना कुछ बताए उनको कैद में रख लिया जाएगा। ना जाने इस प्रकार की कितनी चीज़ें, कोई सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, उसके बावजूद उसको सज़ा दे दी जाएगी। ना जाने इस प्रकार की कितनी चीज़ें, कितने कानून पास करते थे। इस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे कितने लोग संघर्ष के साथ हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। आप भगत सिंह को ले लीजिए, सुखदेव को ले लीजिए, राजगुरु को ले लीजिए, उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी थी। और सैंडर्स को क्यों गोली मार दी थी? सैंडर्स ने लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उनके साथ काफ़ी लोग थे। उन्होंने उस भीड़ को पे लाठी चलाने का आदेश दे दिया और लाला लाजपत राय को निशाना बनाते हुए उनकी हत्या कर दी गई वहाँ पर। समझ लीजिए कोई कानून बन के आया तो उसका विरोध भी नहीं कर सकते। अगर विरोध करेंगे तो उसको आपको अपनी जान गंवा के भी को उसको चुकाना पड़ेगा। तो लाला लाजपत राय पे लाठियाँ चलाने वाले सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मार दी थी जाकर, जिसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी सुखदेव राजगुरु के साथ। ना जाने कितने क्रांतिकारी, खुदीराम बोस का नाम ले ले, गांधी जी का ले ले, सुभाष चंद्र बोस का ले ले, भगत सिंह का ले ले, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ले ले, बिस्मिल का ले ले, ना राजेंद्र सिंह रोही का ले ले, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं। ना जाने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हम नाम जानते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी है देश के लिए। हर छोटे छोटे मुद्दों पे किसानों ने कुर्बानियाँ दी है। व्यापारी करने वालों ने विरोध करके ना जाने कितना विरोध झेला, उसके बावजूद उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सालों साल कैद में रखे गए वो। हमारे बाबा 15 साल अंग्रेजी हुकूमत में जेल में रहे हैं। हमारे बाबा के 3 भाई थे, तीनों क्रांतिकारी थे, तीनों फ्रीडम फाइटर थे। मुझे इस आज़ादी का महत्व मालूम है। मुझे मालूम है कि ये आज़ादी किन संघर्षों के बाद हमारे पूर्वजों ने हमें दिलवाई है। इस आज़ादी को हमें बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए और जो उनके क्रांतिकारी लोगों के सपने थे वो किस प्रकार से साकार हो सकते हैं उस पर पूरा प्रयास करना चाहिए। और आज़ादी के जो उनका योगदान का था उनको बेकार नहीं जाना देना चाहिए। और हमें किसी भी जहाँ राष्ट्र की बात हो, जहाँ देश की बात हो, एक साथ खड़े होना चाहिए। बस साथियों, आपसे यही विनती करेंगे कि जिस प्रकार से इस आज़ादी को हमने पाया है, इस आज़ादी के महत्व को समझिए। इस आज़ादी हमें कोई भीख में या कोई कटोरे में नहीं मिली है। इस आज़ादी को हमने छीन कर पाया है। और उन कुर्बानी देने वाले लोगों के कुछ सपने थे, कुछ भारत को देखना चाहते थे, भारत किस प्रकार से आगे बढ़े, तो उन सपनों को साकार कीजिए। और कोई गलत कानून पास होता है, कोई गलत हमने जिस सरकार को वोट दिया अगर वो भी कुछ गलत करती है तो उसका विरोध करना सीखिए। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर भारत के आखिरी व्यक्ति के पास इस आज़ादी का महत्व नहीं पहुंचेगा, इस आज़ादी का लाभ नहीं पहुंचेगा,
तो कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी बेकार रहेगी। इस आज़ादी के लाभ, इस आज़ादी का महत्व हमारे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि लगना चाहिए कि हम आज़ाद होने के बाद हम सुखी है। दोस्तों, हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना है, गलत का विरोध करना है, चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे वो हमारा व्यक्ति हो, चाहे हमारे साथी हो, चाहे वो हमारा धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हमारी जात का व्यक्ति हो। ये करना सीखना है, तभी इस आज़ादी के महत्व हमें पता चलेगा और इस आज़ादी का महत्व अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। साथ ही इसी के साथ आज़ादी को, इस पर्व को मनाते हुए हम लोग झंडारोहण की प्रक्रिया प्रत्येक गली में होनी चाहिए और आज़ादी को खुशी और शांति के साथ मनाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।